अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, अभी जो है मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बायोलॉजी लेक्चरर की जो टेस्ट यानी कि 2021 में हुई थी, उसका जो है पार्ट नंबर 2 आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करेंगे कि सवाल जो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को यानी कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कौन सी वाली यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इन दोनों को यानी कि जो डिवाइड किया गया है कि भाई प्रेजेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म को यानी कि प्रेजेंस ऑफ नेक्ड यानी कि नेक्ड ओव्यूल्स इन जिम्नोस्पर्म, नेक्ड ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म के अंदर यानी कि नेक्ड ओव्यूल होते हैं। इसकी वजह से हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या किया हुआ है, हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। और एंजियो को देखें तो ये क्या होता है, इनक्लोज्ड, मतलब जिनका जो सीड हो वो मतलब फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड हो, ओपन ना हो, तो उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि अगार इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार यानी कि कमर्शियल प्रोडक्ट होती है वो जो हमें मिलती है किससे, यानी कि रेड एल्गी से। ठीक है। या कोई स्पेसिफिक आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिज्म, तो ये जेलिडियम भी होती है या ग्रेसिलेरिया भी होता है, वहाँ से यानी कि ये हमें जो है वो मिलता है। ये एक सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये इट एक्ट एज ए हाइड्रोकोलाइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनके अंदर होती है। अब इसको कमर्शियली भी यानी कि दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। व्हाट आर द मोस्ट प्रीमेटिव वस्कुलर टाइप ऑफ प्लांट्स। एक तो यानी कि प्रीमेटिव मतलब शुरुआती, और उसके अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ भी हूँ। अब जो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कि उसमें पूछा गया मोसेस, साइकेड्स, कैल्प्स और फंस। असल में जो यानी कि कोई टेरिडोफाइट्स होते हैं ना हमारे पास है, टेरिडोफाइट्स। अब ये क्या होते हैं, मतलब प्रीमेटिव टाइप ऑफ वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जिसमें जो ये सही जैसा ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, फंस हैं। ठीक है। तो ये प्रीमेटिव भी हैं और वस्कुलर प्लांट्स भी हैं। FAD इज़ रिड्यूस्ड इन विच रिएक्शन ऑफ द क्रेब साइकिल। सबसे पहले FAD जो होता है यानी कि क्रेब साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि उन कौन से वाले स्टेप में ये क्या होता है यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं। हालांकि वो सक्सीनेट से जब वो फ्यूमरेट बनता है, सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड, सक्सीनेट टू फ्यूमरेट जब यानी कि वो जाता है, तो वो यानी कि FAD क्या होता है, ये रिड्यूस होता है। FAD होता है कि असल में क्या है, फ्लेवन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है। जो आगे जाकर किस में तब्दील हो जाता है, बाय टेकिंग टू हाइड्रोजन एटम्स और FADH2 में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप फाइलम प्रोटोजोआ को देखें तो कह रहा है कि उसको किस बुनियाद पे, पहले तो हमारे पास यानी कि प्रोटोजोआ होता है, दूसरा मेटाजोआ होता है, मतलब उनको यानी कि कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स या कंपोज ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, उसमें वो मेटाजोआ हो गया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ को किस बुनियाद पे यानी कि ऑप्शन दिया गया है, साइज, शेप या मूड ऑफ रिप्रोडक्शन या लोकोमोटिव ऑर्गन। तो उनके अंदर अगर आप लोकोमोटिव ऑर्गन्स को देखें तो उनके बुनियाद पे यानी कि ये क्या है, वो डिफ्रेंशिएटेड हैं। कौन से वाले, प्रोटोजोआ वाले। ठीक है ना। तो उसके अंदर आप देखें किसके पास फॉर एग्जांपल सिलिया होगा, किसके पास फ्लैजिला होगा, या किसके पास यानी कोई और मूड ऑफ यानी कि लोकोमोशन होगा। राइजोपस स्टोलिनिफाइनर बिलोंग्स टू, यानी कि ये कौन से क्लास से। और फंजाई के हमारे पास एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ड्यूटोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, यानी कि मशहूर जो है इनके वो क्लासेज हैं, हमारे फर्स्ट ईयर की बुक में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो क्लास है यानी कि जाइगोमाइसीड्स, यानी कि अगर माइटा होता तो वो डिवीजन होता है, तो जाइगोमाइसीड्स के अंदर यानी कि ये क्या होता है, वो पाया जाता है। उसके बाद द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यानी कि डेवलपमेंट ऑफ गेमिट्स एंड फर्टिलाइजेशन भी हो और डेवलपमेंट ऑफ गेमिट्स भी जब हम उसमें पढ़ें, तो ये असल में यानी कि आ जाती है किसके अंदर भाई, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मीन्स क्या होता है, इमेच्योर, जो जब यानी कि बेबी होता है, अभी बन रहा है, उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हो रही हैं, वो कैसे उनके गेमेट्स डेवलप हुए थे और वो कैसे वो बना था, फर्टिलाइजेशन से होने तक वो आगे यानी कि बेबी बनने तक सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट, या एक स्पेशी के ऑर्गेनिज्म हो या डिफरेंट के स्पेशी में, जब उसके अंदर म्यूचुअल रिलेशनशिप हो तो वो कह रहा है कि वो क्या होता है। अब होता है क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप में, उसमें यानी कि दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे को यानी कि फ़ायदा देते हैं। ठीक है। ना एक दूसरे को नुकसान देते हैं ना, और ये फ़ायदा देते हैं एक दूसरे को, म्यूचुअलिज्म। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है। उसके बाद हम पैरासिटिज्म में तो ज़ाहिर है एक को फ़ायदा पहुँचता है, एक को यानी कि नुकसान पहुँचता है। प्रीडेटर में तो एक तो की तो लाइफ ही डेंजर में होती है। तो इसी तरह से ऑल पॉपुलेशन इंटरकनेक्टेड टू वन यानी कि विद इन यानी कि इन्वायरमेंट। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ऑल पॉपुलेशंस
विद इन एन इको सिस्टम इंटरकनेक्टेड वन अनदर। जब एक ही सिस्टम के अंदर सारी पॉपुलेशन है तो जाहिर है ये तो पॉपुलेशन मिलकर क्या बनता है कि भाई कम्युनिटी बनता है। तो ये क्या इसका सही ऑप्शन होगा, कम्युनिटी। ठीक है ना, जब यानी कि पॉपुलेशन से इंटरकनेक्टेड ये यानी कि एक दूसरे के साथ जब उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, कम्युनिटी होता है। ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि वो फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसमें जो इलेक्ट्रॉन हो वो वापस ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो जाए, फिर यहाँ से शुरू हो जाए, फिर यहाँ से चले जाएँ, वो उनको जो है वो NADPH2 जो है वो क्या करके जाए, लेके जाए अपने साथ। ठीक है, तो वापस ना हो, नॉन साइक्लिक तभी हम कहते हैं इसको। साइक्लिक जो हो वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ यानी कि फ्रॉम फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। असल में क्या होता है नॉन साइक्लिक जो मतलब 31 क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि भाई नॉन साइक्लिक फोटोरेस्पिरेशन की नीचे दी गई हुई है वो कौन सी प्रोडक्ट है। तो ज़ाहिर इनके अंदर एक तो सबसे पहले ATP बनता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा जो इनके अंदर बनता है वो NADPH2 यानी कि 2 इनकी क्या होती हैं, ये प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। उसके बाद हमारे पास है द मोस्ट कॉमन एनर्जी कैरियर इन द सेल। अब सेल के अंदर अगर देखें आप जो मोस्ट एनर्जी कैरियर होता है तो ज़ाहिर वो एक ही है कि भाई इन द फॉर्म ऑफ ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इनको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, करेंसी ऑफ द सेल। तो ये भी मशहूर सवाल है जो बार बार यानी कि आता रहता है। उसके बाद द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पिरेटरी चेन इज। अब देखें अगर आप सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही पढ़ लें और उनमें से ये एक ही MCQ निकले वो आपको ना आए तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि आप थोड़ा थोड़ा सा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू या पास्ट पेपर को भी हल करें, दूसरे बुक्स में देखें उन टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन निकला हुआ है। तो ज़ाहिर है हमें सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है और ये चीज़ ना आती है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो लास्ट यानी कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो हो जाती है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जाके मिलते हैं किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन उसको यानी कि क्या कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो बाद से आगे निकल जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेटरी चेन में फाइनल एक्सेप्टर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मतलब ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में से फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चला जाता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो असल में होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो होता है उसको क्या करता है, वो मेटाबोलाइज करता है। ठीक है ना, कैटालाइजेस द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस मशहूर है कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट इनक्लोजेज द जेनेटिक मटीरियल। यानी कि मतलब वायरस के अंदर जो फॉर एग्जांपल यानी कि प्रोटीन कोड्स होते हैं और उनको जो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA उसको जब कोड करता है तो उसके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको कहा जाता है कैप्सिड। यानी कि ये प्रोटीन कोड के यानी कि क्या होते हैं, यानी कि पार्ट होते हैं जो इनको यानी कि बनाते हैं और जिसमें ये फॉर एग्जांपल इसे देख लें आप, इसको यहाँ पे DNA अवेलेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन कंसिडर टू बी द स्टार्ट कोडॉन। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल DNA से जब mRNA बनता है तो उसमें AUG जो होता है वो इट एक्ट एज ए स्टार्ट कोडॉन। तो ये अभी मशहूर है, मतलब स्टार्ट कोडॉन पर काम करता है क्योंकि यहाँ पे जब ये कोड आता है तो उसको यानी कि DNA पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज जो होता है वहाँ से बाइंड होता है और आगे जो है वो mRNA की प्रोडक्शन होती जाती है। ये होता है स्टार्ट कोडॉन। दूसरे होते हैं UGA, UAA, UAG, ये सारे क्या होते हैं फिर यानी कि स्टॉप कोडॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। जहाँ पे ये आ जाएंगे तो आगे वो काम नहीं होगा। द प्लास्टिड्स दैट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देयर ऑरेंज कलर। तो ज़ाहिर है हमारे पास यानी कि मशहूर है जो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर, उसको नाम इसलिए दिया गया है कलर, क्रोमोप्लास्ट। यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या देता है, इसको कलर देता है फ्रूट्स के अंदर, यानी कि लीव्स के अंदर सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर यानी कि क्या करता है, इनको कलर देता है। ठीक है ना, ये किसकी बात चल रही है, क्रोमोप्लास्ट की। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि सवाल है एनिमल्स लेकिंग एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सारी चीज़ें क्या हों, एब्सेंट हो। तो ज़ाहिर है आप ऐसे इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं तो वो कितना जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। ये स्पंजेस होती हैं, ठीक है ना, जो कि यानी कि पोरिफेरा में आती हैं। इनकी सिंपल यानी कि ऐसे मतलब बॉडी होती है, ये ऐसे ट्यूब लाइक यानी कि ये गुच्छों की सूरत में होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, यानी कि